अस्सलाम वालेकुम। मेरे नए व्लॉग में आपको खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी होम ऑफिस की तरफ से जो भी वीज़ा के मुतालिक अपडेट थी, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा था या डिपेंडेंट वीज़ा था या मतलब जो उसको कहते हैं हम स्किल वीज़ा था, ठीक है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा यानी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो फिर से रिसेंटली जो है वो होम ऑफिस ऑफिस की तरफ से न्यू मतलब जो है रूल्स डिफ़ाइन किए गए। न्यू तो नहीं कह सकते, हम रीडिफ़ाइन किए गए हैं पिछले रूल्स को ही। पहला रूल ये है कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेके आते थे या हेल्थ केयर वीज़ा लेके आते थे, ठीक है, पहले उनकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड थी वो थी 38,700 पाउंड पर ईयर, लेकिन उसको कम करके 29,000 कर दिया है। क्योंकि कोई भी जो है न्यू एम्प्लॉय किसी भी इंडस्ट्री में आता है यहाँ पे यूके में, तो ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम उसकी पे रेट जो है ना, जहाँ तक मुझे मतलब पता है, वो 30,000 28,000 और 25 से 20 के दरमियान जो न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी इतनी ही होती है। लेकिन अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो तो फिर वो मतलब तकरीबन 30,000 या मैक्सिमम 28 31 तक होती है। तो ये सिनेरियो है कि अगर किसी को भी स्पॉन्सर वीज़ा चाहिए है, ठीक है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो चाहे वो हेल्थ केयर वाला वीज़ा हो, तो उसके लिए साल का 29,000 उसको मतलब सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो लाजमी करना पड़ेगा। मतलब जो है उसके मुताबिक टैक्स पे करना पड़ेगा, तब जाके उसको जो है वो उसका जो मतलब वीज़ा है वो बहाल रहेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आप अपना पर्सनल रिकॉर्ड जो है यानी बैंक का जो मतलब रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल जो भी मतलब आपका रिकॉर्ड है ना, अगर आपने किसी भी फैमिली मेम्बर को बुलाना है, लाइक अपने अम्मी को, अब्बू को, जिसको भी बुलाना है, ठीक है, आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखा के उनको विज़िट पे बुला सकते हैं यूके में। और दूसरा ये कि जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए सेम वही मतलब जो पिछले वाले कवानीन थे वो सेम वही हैं। लाइक आप मास्टर्स के बाद ही डिपेंडेंट को साथ लेके आ सकते हो। लाइक एमफिल आपके लिए आप आ रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई भी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अगर आप आ रहे हो पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, तब ही आप मतलब अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आ सकते हो, अदरवाइज़ आपको ये अलाउ नहीं है। और दूसरा ये भी है कि विज़िट जो भी विज़िट वीज़े पे आएगा उसको काम करने की इजाज़त होगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप अप्लाई करने से पहले चेक कर लें, क्योंकि हर रोज़ जो है न्यू अपडेट आती रहती हैं। तो लाज़मी नहीं है कि मतलब मैं हर वीडियो के ज़रिए जो मतलब एट इंस्टेंट मतलब आपको हर चीज़ मतलब आगाह कर सकूँ। कोशिश यही होती है कि हर चीज़ आपको मतलब बर वक़्त जो न्यूज़ हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएँ, लेकिन काम की वजह से, असाइनमेंट की वजह से थोड़ी मतलब देरी हो जाती है। और दूसरा ये कि जो भी और ये कि आप अगर मिसाल के तौर पे आपका जो डिपेंडेंट है वो पाकिस्तान में है, आप जो हैं वो यूके में हैं, ठीक है, और आपका जो डिपेंडेंट है वो यूके में मतलब आने के लिए अप्लाई करना चाहता है एज एन डिपेंडेंट, सॉरी। तो आप रह रहे हैं मिसाल के तौर पे लंदन में, ठीक है, आपके डिपेंडेंट ने जॉब अप्लाई की, ठीक है, उनको जॉब किसी भी मतलब दूसरे शहर में मिल गई, ठीक है, लंदन के अलावा किसी भी शहर में मिल गई, तो इस सूरत में भी जो डिपेंडेंट है वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है, ठीक है, यानी डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता है और मतलब किसी भी दूसरे शहर में जो है वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकता है। तो इसका ये मतलब है कि लाज़मी नहीं कि मतलब जो डिपेंडेंट हैं दोनों के दोनों, ठीक है, वो साथ रहें, मतलब अलग भी रह सकते हैं। और फिर मतलब जैसे पाकिस्तान में आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, जॉब ऑनलाइन अप्लाई कर दिया आपने, आपने ऑनलाइन इंटरव्यू इन कंडक्ट कर लिया, ठीक है, आप मतलब क्लियर कर चुके हैं ईच एंड एवरीथिंग, तो उसके बाद जस्ट आप है ना अपना वीज़ा ग्रैब करें और आ जाएँ यहाँ पे। तो पहले ये था कि आपका जो डिपेंडेंट है वो आपके साथ होना लाज़मी है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो रिसेंटली ऐसे ही मतलब मूव हुआ है किसी और शहर से, मतलब ये मिडल ब्रो में आया है। तो यही मतलब अपडेट थी, बाकी जुड़े रहिए और इंशाल्लाह आपको यूके से मुतल्लिक जो भी वीज़ा गाइडलाइंस होंगी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। शुक्रिया, फ़ी अमानिल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में।